किसान केंद्र के वरिष्ठ डॉक्टर के शर्मा जी से मिलाते हैं। वो काश्तकारों को जानकारी देंगे किस तरह की खेती करेंगे। आजकल के जो काश्तकार लोग हैं बीज वगैरह बहुत है, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिलता। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलेंगे? जी, किसान बंधुओं के लिए आजकल काश्तकारी है, रबी सीज़न आ रहा है, हमारी फसलें हैं, सब्जी फसलें हैं और दूसरी हमारी अनेकों तरह की दलहन फसलें हैं। इन सब फसलों में जो किस्मों का चुनाव है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और जब हम फसलों का चुनाव ठीक प्रकार से कर लें तो हमारी ये स्वभावतः आमतौर पे ऐसा रहता है कि उसमें पैदावार भी ज़्यादा ही होती है। डॉक्टर साहब आपने अभी चुनाव को लेकर बात कर ली, किस तरह की फसलों का चुनाव होना चाहिए? देखिए, फसलों के लिए जहाँ तक हमारे जनपद स्तर की बात है तो हमारे जनपद में अनेक तरह की कृषि परिस्थितियाँ हैं। तो इन कृषि परिस्थितियों में जो हमारी फसलों का चुनाव है वो अलग अलग तरह से ही होता है। मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारा रबी सीज़न चल रहा है तो गेहूं की बुवाई ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में होती है। तो हमारे पास जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पे इस जनपद में 2 ब्लॉक तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के हैं, वहाँ पे गेहूं की अगर वैरायटी की बात करें, किस्मों की बात करें, अलग होती है, प्लेन की अलग रहती है। जो मैदानी भागों की जो किस्म है जिनमें सिंचाई वाली किस्में अलग होती है, जो उखड़ वाली या जब जहाँ सिंचाई नहीं करते वो किस्में अलग रहती है। तो पहाड़ों के लिए हम आमतौर पे कहते हैं जो हमारी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की तरफ से वैरायटी हैं जो हमारी अनुमोदित हुई हैं, उनका हम चुनाव आमतौर पे करते हैं। तो पहाड़ों के लिए VL 907 बड़ी अच्छी किस्म है, VL 528 है, बहुत बढ़िया किस्म है। VL 616 एक किस्म है, उसमें पहले आप सिंचित क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सीमित क्षेत्र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ उसको एक बार कटाई करने के बाद जो फॉडर की डिमांड है वो भी पूरी हो जाती है। पंतनगर विश्वविद्यालय के पास भी बहुत सारी किस्में हैं जो पहाड़ों के लिए अनुमोदित हुई है, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो मैदानी इलाकों के लिए जो किस्मों का चुनाव है, बहुत सारी हमारी किस्में हैं। तो 2967 एक हमारी ऐसी अच्छी किस्म है, बहुत ही बढ़िया है। HD 2967 बहुत बढ़िया किस्म है। HD 3230 जो आजकल जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये किस्म भी बहुत अच्छी है। ये मैदानी इलाकों के लिए ज़्यादा उपयोगी पाई गई है और इसकी पैदावार आमतौर पे हमारे मैदानी क्षेत्रों में 40 क्विंटल से लेकर 45 क्विंटल तक आमतौर पे इतनी पैदावार यहाँ हो जाती है। डॉक्टर साहब अभी जो अक्टूबर ख़त्म होने या नवंबर में होती है, अभी कौन सी बुवाई होती है फसलों की, उसके बारे में आप जानकारी देंगे? देखिए, यही सीज़न है रबी सीज़न में। इसी सीज़न में हमारे जो फसलें हैं, खासकर गेहूं की है, तो मुख्य सीज़न की फसलें अक्टूबर में, आप 10 अक्टूबर के बाद मैदानी क्षेत्रों में बुआई का काम शुरू हो जाता है। पहाड़ों का टाइम यही होता है क्योंकि लेट करने से फिर इसमें जर्मिनेशन में फिर समस्या आ जाती है कई बार। तो आजकल ही टाइम है, हमारी मुख्य फसलें हैं जैसे गेहूँ है, जिन इलाकों में जौ लगाते हैं, जौ की फसल भी है हमारी दलहनी फसलों में। तो मसूर का टाइम है, मसूर थोड़ा हम लेट भी कर सकते हैं पर टाइम आ गया मसूर लगाने का। चना लगाने का टाइम है, मटर की बुआई का टाइम है। यही टाइम है जहाँ पे हम मुख्यतः जो धान्य फसलें हैं उनका हम करते हैं। और आजकल टाइम जो तो गन्ने की बुआई का भी है, जो हमारी शरदकालीन बुआई है, तो अक्टूबर महीने में गन्ना की बुआई भी आजकल ही करते हैं। तो दूसरी फसलें हमारी सब्जी फसलें हैं, तो ये टाइम है जहाँ पे हम रबी सीज़न में लगने वाली सब्जियों का हम लगाते हैं, जिसमें गोभी कुल की सब्जियाँ ज़्यादा आती है। पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है, ये सीज़न उसका ही लगाने का है। तो इसी सीज़न में हम जो दूसरी सब्जियों की फसलें हैं उनको हम लगाते हैं। जो गृह वाटिका स्तर पर हम कोई भी काम करते हैं, आजकल ही उसका मुख्य टाइम है। जैसे मूली है, शलगम है, गाजर है, चुकंदर है, मेथी है, धनिया है, पालक है। और इसी तरह की जो हमारी फसलें हैं वो इसी सीज़न में लगती है। और किसान बंधुओं को अगर बड़े स्तर पे अगर जिनकी काश्त नहीं है, जिनकी जोत छोटी है, तो अपने गृह वाटिका स्तर पर इन सब्जियों का चुनाव करके आप तुरंत लगाएं। और इससे हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। जहाँ छोटी छोटी जिनकी जोत है या किचन गार्डन है, वहाँ से हमारी डेली सब्जियों की डिमांड भी पूरी होती है। और सब एक है पहाड़ी अंचलों में
गेहूं की फसल को लेकर है, वहाँ पानी नहीं हो पाता समय से, तो उसमें बीमारी लग जाती है, तो आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, पहाड़ों के लिए जो किस्में अनुमोदित हुई हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ज़्यादातर जो वैरायटीज़ किस्में हमारी अनुमोदित हुई है वो VPK सल्मोडा से अनुमोदित हुई है। बहुत सारी किस्में हैं जो वहाँ से रिलीज़ हुई हैं, किस्में हैं जो पहाड़ी इलाकों के लिए अच्छी रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आजकल रतोरियल 907 बहुत अच्छी किस्म है। एक बहुत पुरानी किस्म HS 420 होती थी जो पहाड़ के लिए बड़ी उपयोगी पाएगी, जो भारत सरकार इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की किस्म थी। ये शिमला एक रिसर्च सेंटर वहाँ से रिलीज़ हुई थी। ये भी एक बहुत अच्छी किस्म है। आज इसकी बीज मिलता नहीं है और दूसरी पुरानी भी होगी, लेकिन इसकी ज़रूरत आजकल पहाड़ों में कई इलाकों में देखी गई है, लोग इसको पसंद करते हैं। रही बात पहाड़ों में बीमारियों की, तो आमतौर पे पहाड़ों में गेहूँ में कम बीमारियाँ आती हैं। इसमें गेहूँ में एक सबसे मुख्य रोग जो, तो इसमें रतुआ आता है गेहूँ में। रतुआ एक बहुत मुख्य बीमारी है और ये हमारी किस्म जब हमारी पकने से पहले, जब फूल नहीं पड़ता, उस स्टेज पे पत्तियों पे पीलापन आता है। ये किस्म हमारी पुरानी किस्म है जो PBW 343 किस्म थी, या PBW लेट सीजन में 373 लगाते थे। इन किस्मों में रतुआ रोग ज़्यादा आता है। और आज की तारीख में भी PB 343 जो पंजाब की किस्म है, हमारे पहाड़ी इलाकों में, मैदानों में भी जो लोग बीज को चेंज नहीं करते हैं, आमतौर पर ये किस्म मिलती है। अच्छा, जो आपने रतुआ बीमारी बोली गेहूं में लगती है, इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी दवाई का छिड़काव होना चाहिए? देखिए, जो रतुआ रोग है ये एक ऐसी चीज़ है जो इसके रोकथाम के लिए हमें कहते हैं कि आप वैरायटी का ही किस्म जो है तो दूसरी लगाएं। हमारी जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जाती है कि जिन लोगों के पास पुरानी किस्में हैं, जो 343 किस्म, आमतौर पर 40 से 50% लोग किसान इसी किस्म का इस्तेमाल करते थे पूरे उत्तराखंड में, लेकिन हमें कहते हैं कि इस किस्म को आप बदल दें, क्योंकि ये वैरायटी, ये किस्म हमारी रतुआ रोग के लिए सहिष्णु हो चुकी है। इस बीमारी में, इस किस्म में बीमारी ज़्यादा आती है। तो इसका कारण यही है कि जो पिछले 10 साल में जो वैरायटी रिलीज़ होती है, आप उन्हीं किस्मों को लगाएं, जिसमें VL 5907 एक अच्छी किस्म है, इसमें रतुआ रोग कम आता है। अगर एक किस्म ज़्यादा जहाँ पे रतुआ रोग आ जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप बीज को सबसे पहले उपचारित करें, या आसपास के इलाके में अगर कहीं पे झाड़ियाँ हैं तो उन झाड़ियों को काटें, क्योंकि इसको बीमारी फैलाने के जो कारक हैं वो पूरे वर्ष में उसका जो जीवन चक्र चलता है, तो उन झाड़ियों को हमें काटना पड़ेगा, जिससे इसका जो बीमारी विषाणु फैलाने वाले कीड़े हैं वो हमारी फसल को नुकसान ना करें। इस तरह से हम कर सकते हैं। रसायन का इस्तेमाल हम इसमें आमतौर पे कम करते हैं और ना के बराबरी करते हैं। डॉक्टर साहब, अब प्रचलन आ चुका है सेब की वैरायटी, हमारे पड़ोसी राज्य लगा हुआ उत्तराखंड के, तो उसको देख रेख के यहाँ के कई जो बागवानी क्षेत्र को बढ़ाव को लेकर काश्तकार लोग लगातार सेब की फसलें बो रहे, तो उनको किस तरह की फसल बोनी चाहिए? तो किसान बंधुओं के लिए तो हम यही कहेंगे कि जो सेब, हमारा जो सेब उगाने वाला इलाका है, देहरादून जनपद में हमारे जो चक्राता ब्लॉक है, या कुछ हमारा कालसी ब्लॉक के जो ऊंचे क्षेत्र है, वहाँ पे भी हम सेब लगाते हैं। तो सेब की जो किस्में हैं उनका चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जो हमारे पहले इलाके में जहाँ ठंडे थे वो गर्म हो गए, और उन क्षेत्रों में अभिशीतन अवधि, सेब के लिए हमें अभिशीतन अवधि की आवश्यकता पड़ती है। ये अभिशीतन अवधि की जो ज़रूरत है वो किस्मों में अलग अलग रहती है। तो हम आमतौर पे उन किस्मों का ही चुनाव करें जहाँ पे अभिशीतन अवधि जिन किस्मों की कम हो, और उन्हीं किस्मों को हम अपने प्रक्षेत्र में या अपने इलाके में उनको लगाएं, ताकि आगामी हमारे अगर आम सेब की जो 40 साल तक चलने वाली जो बाग है, तो एट द एंड ऑफ 40 साल तक भी वहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा ना हो, हमें लगातार उससे फसल मिलती रहे। तो उत्तराखंड में वैसे भी हमारा बाह्य हिमालयन क्षेत्र में आता है, आउटर हिमालयन क्षेत्र में रहता है, तो यहाँ पे अपेक्षाकृत कम अभिशीतन अवधि की किस्में हैं, उनका हम चुनाव करते हैं, उन्हीं को हम लगाते हैं। अब चलन इस तरह से आ गया है कि हमारे पास कुछ ऐसी किस्में हैं जो स्पर वैराइटीज़ हैं या कलर म्यूटेंट्स हैं सेब में, उनका हम चुनाव करते हैं। और दूसरी, सेब में आजकल नई कुछ किस्में आ गई हैं, जैसे ज़ीरोमिन है या इटालियन जो किस्में हैं,
वो ज़्यादा यहाँ पे देखी गई है, उसका प्रचलन और उसकी कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा पाई गई है, और उसको हम बेचते भी हैं। तो आजकल आप देखेंगे कि एक बड़ा नया ट्रेंड है कि जो शिमला पैकिंग की आजकल जो आ रही है, वो 3500 से 3600 तक का एक बॉक्स आजकल बिक रहा है इन्हीं किस्मों का। तो किसान ऐसी किस्में आजकल लगा रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो और रबी शीतन अवधि कम हो, और अपने इलाके में अच्छी तरह से इसको उगा सकें। और इसमें जो हमारी शस्य फसलें हैं, जो आप सीज़न पे जब उनका हम काम करते हैं, तो उसमें सर्दियों का एक बड़ा अच्छा टाइम होता है जब हम अपने पौधों की, सेब के खासकर सीज़न में, हम उसकी देख रेख, उसका जो रक्षण पोषण काम है बड़े अच्छी तरह से करते हैं। तो ये सर्दियों के महीने में 2 महीने का काम ऐसा है जहाँ आप काट छांट भी करते हैं, हम अपने वृक्षों में उसके थामले भी बनाते हैं, थामले के साथ उसमें गोबर खाद भी करते हैं, दवाई भी डालते हैं। तो ये 2 महीने का टाइम है जहाँ पे हम फसल का, खासकर सेब के बगीचों का ज़्यादा रख रखाव और या उनका उपचार या बचाव या उसकी हम उसका खाद पानी का पोषण की व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने काश्तकारों को बहुत सारी जानकारी दी और बागवानी क्षेत्र में जानकारी दी है। हमें लगता है कि डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीख लेने चाहिए। मैं महेश कुमार जी, दैनिक भास्कर, विकास नगर से।